1:08 26/7/2022 को ये देखिए मेरे दुकान के ऊपर में लॉटरी टिकट का अवैध व्यापारी नीरज सोनी, ये देखिए ये गमछा टांगे हुए ये चंचल मजुमदार और ये नीरज सोनी, ये पीला टी शर्ट जीन्स पहने हुए लंबा सा जो है दुकान के ऊपर में खड़ा है, ये नीरज सोनी। और ये गमछा टांगे हुए जो ऊपर मेरे घर की तरफ देखकर गाली गलौज कर रहा है, यह है चंचल मजुमदार। और काशी, ये नीरज सोनी है, ये गमछा पहना हुआ गाली गलौज करता हुआ चंचल मजुमदार। ये देखिए ये वाइट शर्ट वाला ये है झंटू दे, ये है नीरज सोनी, ये झंटू दे, ये चंचल मजुमदार। आकाश और इसके साथ में इधर में जितने भी हैं बहुत सारे इसके साथ में आपराधिक असामाजिक गिरोह तैयार करके आए हुए हैं मेरे साथ मारपीट करने, मेरी हत्या करने के लिए। और इस मामले में मैं लगातार जो है पुलिस को सूचना दे रहा हूं, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई भी पदाधिकारी फ़ोन नहीं उठाया। हेड क्वार्टर डीएसपी साहब को कॉल की गई तो हेड क्वार्टर डीएसपी साहब ने कहा कि ये मेरे क्षेत्रांतर्गत वो मामला नहीं है, थाना नहीं पड़ता, इसलिए आप चास डीएसपी को फ़ोन करें। चास डीएसपी को भी फ़ोन की गई पुरुषोत्तम बाबू को, तो पुरुषोत्तम बाबू ने कहा कि आप री इन्वेस्टिगेट ना करें, थाना को अपना कार्रवाई करने दें। लेकिन 26/7/2022 को लेकर आज हो गया 2/8/2022, लेकिन अभी तक जो है पुलिस जो है घटनास्थल पर जांच करने नहीं आई है। और लगातार नीरज सोनी, चंचल मजुमदार, आकाश, झंटू दे एवं इसके साथ आए अन्य अभियुक्त लोग जो कि सुबोध कुमार के लिए अवैध लॉटरी का व्यापार करते हैं, अवैध धंधा करते हैं, बेखौफ होकर महज चास थाना के 1/2 किलोमीटर की दूरी में हमारा ये दुकान और घर है, और यहाँ खड़ा होकर बीच सड़क में भीड़ इकट्ठा कर सड़क को जाम कर अवैध तरीके से कानून को अपने हाथ में लेकर बेखौफ होकर गाली गलौज कर रहे हैं, आपत्तिजनक भाषा का उपयोग कर रहे हैं, मेरी हत्या करने की धमकी दे रहे हैं। मैं इन लोगों के हत्थे नहीं चढ़ा, अन्यथा इन लोगों की योजना ही थी कि मेरी हत्या कर दे, ताकि इन लोगों को जो है हमारे हत्या कर देने के बाद में कोई आवाज़ उठाने वाला न हो और इन लोगों का अवैध लॉटरी का धंधा फलता फूलता रहे और चास नगर निगम क्षेत्र के गरीब गुरबे को लूट कर ये लोग करोड़पति लखपति बनते रहें, यही इन लोगों की मंशा थी। लेकिन चास गरीब जनता का खुशनसीब है कि उस दिन मैं इन लोगों के हत्थे नहीं चढ़ा और हमारी हत्या होने से बची और मैं बाल बाल बचा। और इन लोगों के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज करने के लिए आवेदन दी गई है मेरी पत्नी के द्वारा। और अब ये देखना है कि अब इन लोगों के विरुद्ध चास थाना प्रभारी रुस्तम बाबू कितनी कड़ी कार्रवाई करते हैं और सुबोध कुमार के जाली और अवैध लॉटरी टिकट के व्यापार को बंद कराने के लिए किस प्रकार की अपनी भूमिका निभाते हैं। मैं थाना प्रभारी को एवं मेरी पत्नी भी सूचना दे दी है कि 26/7/2022 की ये घटना है, अनुसंधान प्रारंभ करें और सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज का जो भी है वो रिकवर करें, ताकि जो है न्यायालय में प्रस्तुत करने में आसानी हो और इस आपराधिक घटना का साक्ष्य जुटाने में आसानी हो। लेकिन अभी तक रुस्तम बाबू थाना प्रभारी या इस केस के जो भी अनुसंधान करता हैं वो अभी तक जो है सीसीटीवी फुटेज को जो है कवर करने नहीं आए हैं। और ये देखिए ये चंचल मजुमदार, ये अपने आप को शहर का सबसे बड़ा गुंडा समझता है।
कालीबाड़ी में चाय बेचता है, लेकिन देखिए ये चंचल मजूमदार का गुंडागर्दी, और ये नीरज सोनी और झंटू दे, काशी और आकाश, ये जो 4-5 लोग जो हैं सबसे ज़्यादा उत्पात मचाए हैं यहाँ पर। और इन लोगों का ये उत्पात मचाने में मनोबल जो है, इसके साथ में जो भी लोग शामिल होकर अवैध लॉटरी का धंधा करते हैं, उन लोगों ने ही इसके मनोबल को बढ़ाया है, जिसके वजह से ये लोग जो है हमारी हत्या करने के लिए मेरे घर के पास में आए हैं। बारह मिनट तक लगातार जो है ये उत्पात मचाते हैं, लेकिन जो है अब देखिए भीड़ किस तरीके से इकट्ठा, ये हमारे सभ्य समाज के सभ्य लोग हैं जो कि इन लोगों के अपराध को और इन लोगों के द्वारा उपयोग किया जा रहा है आपत्तिजनक भाषा और शब्द को खड़े होकर सुन रहे हैं। किसी ने विरोध भी नहीं जताया और न ही कोई भी आगे बढ़कर इन लोगों को रोकथाम किया, या अपने स्तर से किसी ने भी जो है थाना को सूचना भी नहीं दिया कि यह व्यापारिक स्थल है। व्यापारिक स्थल में इस तरीके का आपराधिक घटना को अंजाम दी गई है। आज हमारे साथ हुई, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। इन लोगों के इस अपराध से और इन लोगों का जो ये घटना दिया गया है, इन लोगों के घटना से अपराधियों को सीख मिलेगी और ये हम लोगों का व्यापारिक स्थल है। इन लोगों के इस अपराध से जो है अपराधियों का मनोबल, गुंडा और डकैत लोगों का मनोबल बढ़ेगा, जिससे कि कभी भी कोई भी डकैत और गुंडा इस व्यापारिक स्थल में प्रवेश कर कर किसी भी व्यापारी को लूट सकते हैं। चूँकि यहाँ के लोग खुद संकेत दे रहे हैं डकैत और गुंडा को अपराध करने के लिए, और इन अपराधियों चंचल मजूमदार, नीरज सोनी, झंटू दे, आकाश, काशी के इस अपराध का विरोध ना कर कर इस तरीके से इन लोगों को संकेत दे रहे हैं कि हमारे इस व्यापारिक प्रतिष्ठान में या इस व्यापारिक स्थल पर किसी भी व्यापारी के साथ में कोई भी गुंडा आकर जो है बेखौफ जो है थाना को मैनेज कर कर गुंडागर्दी, डकैती, लूटपाट कर सकता है, और यहाँ के लोग कोई भी विरोध नहीं करने जाएंगे। ये यहाँ के लोगों ने इस बात का संकेत दिया है। आज हमारे साथ हुई है, कल किसी और दुकानदार के साथ होगी, लेकिन अगर यहाँ के लोग जो है इस तरीके से मूकदर्शक बनकर देखते रहेंगे तो वो लोगों की जो है मनोबल बढ़ेगी, अपराधियों की मनोबल बढ़ेगी, और हम लोगों के इस चास चेक पोस्ट मेन रोड के किसी भी व्यापारी के साथ में इस तरह का अप्रिय और आपराधिक घटना घट सकता है। ये विचारणीय है। ये जो आज मूकदर्शक बनकर जो है यहाँ के अगल बगल के दुकानदार लोग या राहगीर लोग जो तमाशा देख रहे हैं, ये तमाशा नहीं देख रहे हैं, ये गुंडा लोगों को न्योता दे रहे हैं। और हमारे अगल बगल जो है स्वर्णकार मंडी है, अगर इस तरीके का इन लोगों का मनोबल बढ़ाए हैं तो ये लोग या इन लोगों को देखकर जो गुंडा चोर चुहाड़ किस्म के लोग हैं उन लोगों को संरक्षण प्राप्त होगा और वो लोग यहाँ आकर कभी भी जो है आपराधिक घटना को अंजाम दे सकते हैं। इस बात को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इतने देर की घटना में पुलिस प्रशासन को सूचना रहने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन नहीं आई, और 26/7/2022 से लेकर आज जो है 2/8/2022 इतने दिन बीत जाने के बाद, 6 दिन 7 दिन 5 दिन बीत जाने के बाद भी जो है कोई पुलिस पदाधिकारी यहाँ पर जांच अनुसंधान करने नहीं आया, न ही सीसीटीवी फुटेज देखने आया कि मैं जो भी घटना के विषय में जो कंप्लेन किया हूँ या शिकायत किया हूँ वो सही है या गलत है। तो यह है
झारखंड राज्य में झारखंड सरकार की झारखंड पुलिस देखिए, ये नीरज सोनी है, ये गमछा जो लिया हुआ है ये चंचल मजुमदार है। ये बार बार ऊपर देखकर कभी मेरे बेटे को गाली गलौज कर रहा है। मेरी पत्नी बाहर निकली तो मेरी पत्नी को भी देखकर आपत्तिजनक भाषा शब्द का उपयोग किया है। इनको ये नहीं समझ में आया है कि इनकी बहन कौन है, इनकी माँ कौन है और इनकी पत्नी कौन है और इनकी बेटी कौन है। इस लोगों को जब अपनी माँ, बहन, बेटी की ही पहचान नहीं है तो अब जो है आगे कुछ कहना ही बेकार है। अब ये विचार करना है कानून को, न्यायालय को, कि किस प्रकार का न्यायोचित कार्रवाई करना चाहिए। जब मैं नहीं मिला तो सभी कोई धमकी देकर गए हैं। और बाकी लोग यहाँ पर खड़ा होकर तमाशा देखे हैं। तो आज मेरे साथ हुई है, कल किसी और के भी साथ हो सकता है। मैंने जनहित और समाज हित के लिए जाली लॉटरी के अवैध धंधे को बंद कराने की मुहिम छेड़ा था, ताकि गरीब मजदूर का गाढ़ी खून पसीने की कमाई को जाली लॉटरी टिकट का कागज पकड़ाकर उस पैसे को हड़प कर उसके घर को बर्बाद ना करें। इसलिए मैंने इस काम को बंद कराने की मुहिम छेड़ा था। जिसका जो है खामियाजा मुझे इन लोगों के इस आपराधिक क्रियाकलाप से भुगतना पड़ा। तो कल ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप व्यापार कर रहे हैं और ज़्यादा धन दौलत कमा रहे हैं तो कल हो के ये लोग जो है या इसे देखकर जो है यहाँ के गुंडे सीख कर आप जैसे व्यापारी के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। आपको लूट सकते हैं, छीन सकते हैं। सावधान रहें, सचेत रहें।